हे गाइज, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे इन सेंटेंसेस के बीच के अंतर को और साथ ही इन्हें इंग्लिश में बोलना भी सीखेंगे। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सेंटेंसेस में लिखा है काम हो रहा है और वह काम कर रही है। खाना बन रहा है, माँ खाना बना रही हैं। चाय बन रही है, वह चाय बना रही हैं। कमरा साफ हो रहा है, नौकर कमरा साफ कर रहा है। डांस हो रहा है, मीरा डांस कर रही हैं। हे गाइज, इन सेंटेंसेस में कोई काम हो रहा है ऐसा हमें पता चलता है, पर क्या आपको पता है काम कर कौन रहा है? अगर आपको पता है तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं बी वर्ब, और बी वर्ब का कोई भी फॉर्म हो सकता है इज, एम, आर यदि हम प्रेजेंट की बात करें तो, और वॉज वर्ब यदि हम पास्ट की बात करें तो। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें लगाते हैं आईएनजी, और उसके लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अगर आपको कार्य करने वाले का पता नहीं तो फोकस केवल कार्य होने पर ही दिया जा रहा है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, मीन्स जो काम हो रहा है उसे सबसे पहले लाएंगे। उसके बाद में वही बी वर्ब, और बी वर्ब के बाद हम लिखेंगे बीइंग, और बीइंग के बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वैसे मैं आपको बता दूं, यह एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन जाता है। चलिए इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। काम हो रहा है तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे वर्क इज बीइंग डन। वर्क इज बीइंग डन। वह काम कर रही हैं तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि कौन काम कर रहा है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे सी इज डूइंग वर्क। यहाँ सी कार्य को करने वाले व्यक्ति हैं। खाना बन रहा है, फूड इज बीइंग कुक्ड। फूड इज बीइंग कुक्ड। माँ खाना बना रही हैं, मदर इज कुकिंग फूड। मदर इज कुकिंग फूड। चाय बन रही है, टी इज बीइंग मेड। टी इज बीइंग मेड। वह चाय बना रही हैं, सी इज मेकिंग टी। सी इज मेकिंग टी। कमरा साफ हो रहा है, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। द रूम इज बीइंग क्लीन्ड। नौकर कमरा साफ कर रहा है, द सर्वेंट इज क्लीनिंग द रूम। द सर्वेंट इज क्लीनिंग द रूम। डांस हो रहा है, डांस इज बीइंग परफॉर्म्ड। डांस इज बीइंग परफॉर्म्ड। मीरा डांस कर रही है, मीरा इज डांसिंग। मीरा इज डांसिंग। कपड़े धुल रहे हैं, क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। वह कपड़े धो रहा है, ही इज वॉशिंग द क्लॉथ्स। ही इज वॉशिंग द क्लॉथ्स। अगर आपको इन्हीं सेंटेंसेस को कुछ इस तरह से बोलना हो, जैसे खाना बन गया, काम हो गया, चाय बन गई, कपड़े धुल गए, डांस हो गया, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी किसी कार्य के हो जाने का जिक्र हुआ है, पर करने वाले व्यक्ति का नहीं। तो इनका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। खाना बन गया है तो फूड हैज बीन कुक्ड। फूड हैज बीन कुक्ड। चाय बन गई है, टी हैज बीन मेड। टी हैज बीन मेड। डांस हो गया है, डांस हैज बीन परफॉर्म्ड। डांस हैज बीन परफॉर्म्ड। काम हो गया है, वर्क हैज बीन डन। वर्क हैज बीन डन। कपड़े धुल गए हैं, द क्लोथ्स हैव बीन